डिसलेक्सी हाई स्कूल। और आज हमारा मॉडू है योर टारगेट, आपका हदफ। 9वीं जमात में आपका हदफ और आपका टाइम टेबल, ये दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि हमने अपना हदफ बनाना है। अब मुझे देखें, मैं आपको सुन रहा हूँ, इसको देखना होगा तो मैं लिंक बता दूंगा ये कहाँ मिलेगा। तो पहले हमने अपना हदफ बनाना है कि हमने कितने नंबर लेने हैं। जितने आपने नंबर लेने हैं, फर्ज करें आप कहते हैं कि मैं 1000 नहीं है, मैंने 1050 से ऊपर जाना है। मैंने 1050 से ऊपर जाना है। हकायक ये है कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन हकायक ये भी है कि आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है कि फिर जैसे उसने कहा था ना, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों का बिस्तर नहीं देखा। हम बदलना ही नहीं चाहते अपनी हालत, वरना हर दर्द की होती है दवा कोई ना कोई। और शाकर शुजाबदी कहते हैं कि नजूमी ना डरावे डे असाकू बदनसीबी दे, नजूमी ना डरावे डे असाकू बदनसीबी दे, जिड़ा हत्था ते छाले थिए लकीरा खुद बदल वैसा। जब आप मेहनत करेंगे, जब हम मेहनत करेंगे असातिज़ा की रहनुमाई में, तो इंशाअल्लाह ताला ये मुमकिन है, नामुमकिन नहीं है। देखिए, पॉसिबल होता है मुमकिन, और इम्पॉसिबल क्या होता है नामुमकिन। अब इनको उतार दे तो पीछे क्या रह जाता है, पॉसिबल जो मुमकिन है। तो इसके लिए पहली बात तो यह है कि अगर आपने मेडिकल में जाना है तो फिर आपको बायो रखनी पड़ती है, यही होता है। अगर आपने प्री 9th करना है या कुछ सॉरी मेडिकल में नहीं जाना तो फिर आपको कंप्यूटर वगैरह रखना पड़ता है, बायो आपको छोड़नी पड़ती है, यही होता है ना। और बायोलॉजी को उर्दू में कहते हैं हयातियात, बायोलॉजी, ठीक है जी। तो बच्चों, जितने भी मजमून है, हर मजमून आपके लिए अहम है, हर मजमून आपके लिए अहम। अहम जैसे महम होता है ना, वहम होता है, त्वाहम होता है, ठीक है जी। तो हर मजमून आपके लिए खास है, हर मजमून आपके लिए खास है। इंग्लिश है, रियाजी है, आपका साइंस के जो मज़ामीन है, एक एक चीज़ आपके लिए अहम है। कहीं पे आपके लिए ये चीज़ नहीं है कि आप इस पर मेहनत करें, इस पर ना करें। जितनी आप मेहनत कर सकते हैं उतनी करें, पहली बात। दूसरी बात यह कि अपना टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल से मुराद ये है कि आपने घर कितने बजे जाना है, स्कूल कितने बजे आना है, सुबह आपने बेदार कितने बजे होना है, रात को आपने नींद के लिए कितने बजे जाना है, और उसमें आप कितनी मेहनत करते हैं। आपकी एकेडमी का क्या वक्त है, एकेडमी नहीं अफोर्ड कर सकते तो जो आपको मिला उसको दोहराएं जाके। 1 बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़े, 7 बार पढ़े, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 100 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े। इतनी बार पढ़े कि वो चीजें आपके अंदर जज़ब हो जाए, चाहे वो रियाजी है। हमें एक बात होती है, फलां मजमून मुझे नहीं आता, फलां मजमून मुझे नहीं आता। अब वो क्यों नहीं आता, इसलिए क्या बोलते, मेहनत नहीं करते। तो ये है कि आप अपने वक्त को देखें कि कितना है। पहले बात, आपका टारगेट है 1050 से ऊपर हमने चलना, यही है ना। और दूसरी बात है, जो मेडिकल में जाने वाले हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारे नंबर, हमें कहीं पे गुंजाइश नहीं है, ना इस्लामियात में है, ना हमें उर्दू में है। हमें हर जगह से अच्छे नंबर लेने चाहिए, हमारी लिखाई अच्छी होनी चाहिए, हमारी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश की है, उर्दू की है, हमारा रियाजी जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो कहीं आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। आपने सुबह कितने बजे बेदार होना है, आपने कितने बजे स्कूल आना है, ठीक है, उसमें आपने एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, उसमें आपने एक्स्ट्रा कितना पढ़ना है, ठीक है। तो जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जितना आप ज्यादा मेहनत करेंगे, कहते हैं नामी बगैर मुशक्कत कोई नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। यानी नगीना जो होता है ना, जितना उसको तराशते जाते हैं उतनी उसकी शक्ल अच्छी बनती जाती है। तो अपने आप को तराशे, ठीक है। तो अपने वक्त को इस्तेमाल करें, आपके पास पूरा वक्त होना चाहिए। ये नहीं है कि कज़न की शादी आ गई है तो आप 8 दिन वहाँ पे लगा के आ जाएं, घर में कोई ऐसे ही फंक्शन है जी हम तो आज जा रहे हैं वहाँ, नहीं। अपने वक्त को यूँ इस्तेमाल करें जैसे पैसे इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी इतनी लिमिट है आपके पास, इतने में आपने अपना गुजारा करना है, ओके।